हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 10 मेंसुरेशन का एक्सरसाइज 10.3 से क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 3 है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ 3 रेक्टेंगल्स आर एज गिवन बिलो। 3 रेक्टेंगल्स के लेंथ और ब्रेथ गिवन है, तो आपको क्या करना है, इनके एरियाज निकालने हैं, क्योंकि सेकेंड पार्ट है विच वन हैज़ द लार्जेस्ट एरिया एंड विच वन हैज़ द स्मॉलेस्ट। मतलब हमें इन तीनों रेक्टेंगल्स के पहले तो एरिया निकालने हैं और उसके बाद देखना है कि किसका एरिया सबसे ज़्यादा है और किसका एरिया कम है। और हमें क्या पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। पहले हम लिख लेते हैं कि लेंथ कितना गिवन है। लेंथ को हम एल भी लिख सकते हैं। लेंथ गिवन है 9 मीटर और ब्रेथ इज इक्वल टू बी जो है वो है 5 मीटर। और हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी तो देखा था ना कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, और लेंथ कितना है 9 मीटर है और ब्रेथ कितना गिवन है 5 मीटर। तो 9 5 कितना हो जाता है, 9 5 45। और हमेशा एरिया को हमें स्क्वायर मीटर में ही लिखना है। मीटर स्क्वायर लिखिए या 45 स्क्वायर मीटर लिखिए। स्क्वायर में ज़रूर आना चाहिए आंसर आपका एरिया का। ओके, तो फर्स्ट रेक्टेंगल का हमारा एरिया निकल गया 45 स्क्वायर मीटर। अब दूसरा कर लेते हैं। इसमें एल कितना गिवन है, एल है 17 मीटर और ब्रेथ है बी है 3 मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 17 मीटर इंटू 3 मीटर। कितना होता है 17 3 51 मीटर, 51 स्क्वायर मीटर। ओके, ये हमारा सेकेंड वाले रेक्टेंगल का हमारा एरिया निकल गया। अब थर्ड वाले का भी निकाल लेते हैं। थर्ड वाले का कितना है, लेंथ गिवन है 4 मीटर और ब्रेथ कितना है 14 मीटर। ओके, अब एरिया क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। कितना हो गया 4 मीटर इंटू 14 मीटर। 4 मीटर इंटू 14 मीटर कितना होता है, 4 4 16, 1 4 1 यहाँ 56 स्क्वायर मीटर। ओके, तो तीनों ही हमको मिल गए, तीनों रेक्टेंगल के ही हमें एरिया मिल गए। अब सेकेंड पार्ट ज़रा क्वेश्चन में क्या था कि विच वन हैज़ द लार्जेस्ट एरिया। तो आप बताइए किसका है सबसे ज़्यादा एरिया। तो रेक्टेंगल सी का, सी पार्ट जो है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, सी हैज़ द लार्जेस्ट एरिया, दैट इज कितना है 56 स्क्वायर मीटर। एंड विच वन हैज़ द स्मॉलेस्ट, रेक्टेंगल ए हैज़ द स्मॉलेस्ट एरिया। कितना है उसका एरिया, दैट इज 45 स्क्वायर मीटर। ओके, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन 50 मीटर लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर। फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन। अब इसको आप एक फिगर से समझ लीजिए कि क्या गिवन है। ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। ओके, अब उसका एरिया गिवन है। एरिया मतलब ये अंदर वाला जो एनक्लोज्ड, जो भी कवर्ड जगह है ना, एनक्लोज्ड जगह है, उसका एरिया गिवन है, दैट इज 300 स्क्वायर मीटर।
और क्या गिवन है, और गिवन है 50 मीटर जो है इसका एक साइड जो है 50 मीटर गिवन है। आपको बताना है फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन। अब आपको मान लीजिए ये लेंथ गिवन है तो हमें इसका ब्रेथ फाइंड आउट करना है। विड्थ मतलब दूसरी जो साइड है, जो ब्रेथ है वो हमें निकालना है। ओके, अब ये क्वेश्चन तो उल्टा हो गया ना। अब तक हमको लेंथ एंड ब्रेथ गिवन रहता था, हमें सिर्फ एरिया निकालना रहता था। अब हमें एरिया गिवन है और हमें एक साइड निकालना है रेक्टेंगल का, दूसरा साइड गिवन है। ओके, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। पहले लिख लीजिए सॉल्यूशन। जो जो गिवन है उसको ज़रा हम लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन ये गिवन है। कितना है वो एरिया, दैट इज 300 स्क्वायर मीटर। आपको कैसे पता चला यही एरिया है, क्योंकि ये स्क्वायर मीटर में गिवन है तो मतलब यही एरिया है। और लिखा भी है कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन 50 मीटर लॉन्ग। लॉन्ग कहने का मतलब हो गया वो लेंथ। ठीक है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू 300 स्क्वायर मीटर, इतना ये गिवन है। अब आप काम करेंगे कि एरिया के नीचे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन के नीचे इसका हम रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के नीचे हमने लिख दिया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, इसके नीचे हमने ये लिख दिया, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, और ये 300 स्क्वायर मीटर यहीं रहने दीजिए। इतना ही गिवन है ना कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखे या लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 300 स्क्वायर मीटर। अब लेंथ इनटू ब्रेथ में भी एक चीज़ तो हमको पता है और वो है 50 मीटर। मतलब हम लेंथ की जगह पर नेक्स्ट स्टेप में हम लेंथ की जगह लिखेंगे 50 मीटर और हमें विड्थ पता लगाना है। विड्थ मतलब ब्रेथ, एक साइड को ही पता लगाना है तो हम लिख देंगे 50 मीटर इंटू बी, इक्वल के नीचे इक्वल और 300 स्क्वायर मीटर ऐसे ही रहने दीजिए। अब हमको निकालना है, जो चीज़ हमें निकालना है उसको हम इसी साइड रख देते हैं, बी को इसी साइड रख दिया। तो एक साइड निकालने के लिए ये अब 300 स्क्वायर मीटर यहाँ रहा और ये बी के साथ ये मल्टीप्लाई में है। जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाके क्या बन जाता है, डिवीजन। ओके, तो अब क्या आ गया, 300 डिवाइडेड बाई 50 कितना हो जाएगा, 0 से 0 काट दीजिए। 5 कितने ज़र 30, 5 6 ज़र 30, और ब्रेथ है तो ये सिर्फ मीटर में निकलेगा, स्क्वायर मीटर तो नहीं है, ये मीटर में निकलेगा। ओके, तो अगर आपको कभी भी एरिया गिवन हो और कोई एक साइड भी गिवन हो तो सबसे अच्छा क्या है, आप सीधे एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ कर देंगे तो ब्रेथ निकल जाएगा, एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेथ कर देंगे तो लेंथ निकल जाएगा। ये दो फॉर्मूले आप लगा सकते हैं। ओके, तो आप आंसर ज़रूर लिखिए। फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन, तो आप क्या लिखेंगे आंसर, विड्थ ऑफ द गार्डन इज 6 मीटर। ओके, आप ऐसे भी करके देख सकते हैं कि आपका ये 6 मीटर करेक्ट निकला है कि नहीं। कैसे आप चेक करेंगे, आप सीधे एरिया के फॉर्मूले में देखिए, 50 इंटू 6 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 इंटू 6 इज 300 स्क्वायर मीटर। तो आपको तभी पता चल जाएगा कि आपका ये आंसर करेक्ट है। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है ये भी कमेंट में बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।